दूल्हे को अपनी ही शादी में मार खानी पड़ गई। जो लेने तो दुल्हन गया था लेकिन मार खाकर वापस आ गया। नाज़रीन, आखिरकार ये माजरा क्या है? नाज़रीन, ये वाकया थाना लियाकताबाद की हुदूद का है, जहां पर एक मैरिज हॉल में बारात की तकरीब रखी जाती है। वो बारात की तकरीब मुकम्मल होने पर होती है। जब बाराती बाहर निकल रहे होते हैं तो खवातीन जो हैं वो जब जा रही होती हैं तो कुछ लड़के औबाश नौजवान वहाँ पर खड़े होते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। उन्हीं की तकरीब का जो दूल्हा है, उसका जो भाई है, वो उन्हें मना करता है कि भाई आप ये हुल्लड़बाजी ना करें, हमारे घर की खवातीन और वैसे भी खवातीन के सामने इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं वो हुल्लड़बाजी करते हैं और उसको रोकने पर जो है वो उसके पाँव पर मारते हैं, जिससे उसका पाँव जख्मी हो जाता है। अब लड़ाई बढ़ जाती है। वो लोग कुछ लोगों को बुलाकर लाते हैं, जो कि बताया जा रहा है दूल्हे के बकौल के वो पठान लोग होते हैं, और साथ ही मार्केट में उनकी दुकानें। वो वहां से लोग इकट्ठा करके लाते हैं। उनके हाथ में शीशे की बोतलें होती हैं, रॉड होते हैं, पाइप्स होते हैं, और वो उन सब से उन पर तशद्दुद करते हैं, खवातीन को मारते हैं। जो बड़े वहां पर मौजूद थे उन्होंने इस लड़ाई को रुकवाया। उन्होंने कहा जो भी कैजुअलिटीज हो गई ठीक है, अब आप लोग जाएं, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। कुछ देर बाद जब सारे बाराती चले जाते हैं और आखिर में दुल्हा, उसकी वालदा और चंद लोग रह जाते हैं, तो वो लोग कम से कम 20 से 30 लोग फिर इकट्ठे करके लाते हैं और उसके बाद वो दूल्हे के पास आकर उसको कहते हैं कि तुमने हमारे आदमियों को मारा। तो दूल्हा कहता है कि आपकी वजह से हमारी 2 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे, जब लड़ाई खत्म हो गई तो फिर आप लोग क्यों आए हैं। वो दूल्हे को उसके बालों से पकड़ते हैं और घसीटते हुए सड़क पर ले जाते हैं। वो उसके सर पर शीशे की बोतलें मारते हैं, डंडों से मारा जाता है उसे। तो उसकी वालदा जब छुड़ाने आती हैं तो उसकी वालदा के सर पे भी शीशे की बोतल दे मारते हैं। अब जब वो देखते हैं कि वो उन्हें लगता है कि उसकी वालदा जो है वो मर चुकी है, तो वो उसके बैग, जिसमें तकरीबन दूल्हे के बकौल 1.5 लाख रुपया, 2 तोले सोना और उसका जो उसकी वालदा का मोबाइल जो है वो उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद वो 15 को कॉल करते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद 15 आती है और उसके बाद वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं और इनका मुलाहिजा करवा कर हमारे पास लेकर आएं। अब वो हॉस्पिटल जाते हैं, कोई दरखास्त दर्ज नहीं की जाती, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती, और वो दूल्हा जो है हनीमून पर जाने के बजाय अस्पताल और थानों के चक्कर काट रहा है। नाज़रीन, ये है हमारे यहाँ की पुलिस के लोगों को इतना मारा जाता है, खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन उन औबाश नौजवानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जी औरत मेरी रेड लाइन है। तो मरियम नवाज साहिबा, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी जो रेड लाइन है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। खवातीन पर सरेआम तशद्दुद किया गया है, किसी ने कोई अब तक इसका नोटिस नहीं लिया है। तो आखिरकार इसका नोटिस कब लिया जाएगा, कब इस तरह के नौजवानों को सबक सिखाया जाएगा। और ये पठान तबका, इनको मैं बताता चलूँ कि भाई आप लोग दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यही लोग जो हैं वो आपकी दुकानों पर आते हैं, खरीदारी करते हैं, आपका सामान खरीदते हैं, तब आपका घर जो है वो चल पाता है। बेशक रोजी अल्लाह ने देनी है, लेकिन किसी न किसी को वसीला बनाकर ही आपके पास भेजता है। तो इस तरह की हुल्लड़बाजी करना, इस तरह की तमाशाई दिखाना, इस तरह लोगों पर तशद्दुद करना, शायद ये लोग भूल चुके हैं कि कानून अभी जिंदा है, इंसाफ जिंदा है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस तरह के लोग जो हैं वो सिर्फ CCD के हाथों ही सुधर सकते हैं। तुम्हारी भी गुजारिश है कि ये केस जो है वो CCD को देना चाहिए, और CCD इनको अच्छा सबक सिखाएगी और अच्छी तरबियत भी दे सकती है। अब ये सारा मामला जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है वो हल कर सकती हैं। तो हमारी वज़ीर आला साहिबा से गुजारिश है कि इस मामले का फौरी नोटिस लें, और जिन लोगों ने इस तरह खवातीन पर तशद्दुद किया उनको सबक सिखाना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा मुस्तकबिल में कोई इस तरह की हरकत ना हो सके। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी नासिर।